बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा, और आज हम तहसील गोजरा की गल्ला मंडी का आपको विज़िट कराएंगे। आपको चाहिए कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे किसी भी किस्म की जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ। गल्ला मंडी गोजरा के 4 गेट हैं। चलिए पहले दरवाज़े का हम आपको मंज़र दिखाते हैं। ये वाला इसका मेन गेट है। यहाँ पर लोहे का गेट लगा हुआ है, ये आपको इस तरफ नज़र आएगा। इसका मेन गेट लोहे से बनाया गया है जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। एक इसका इस तरफ है गेट और दूसरा इस तरफ है। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं और गल्ला मंडी में देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। गल्ला मंडी गोजरा के ऐन वस्त में जामिया मस्जिद गल्ला मंडी मौजूद है, जिसका मंज़र आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। ज़रा जूम करके दिखा दें। आज हम आपको गल्ला मंडी गोजरा का विज़िट करवा रहे हैं। बहुत बड़े एरिए में बनी हुई गल्ला मंडी शहर गोजरा के ऐन वस्त में वाक़या है, और गल्ला मंडी के ऐन वस्त में जामिया मस्जिद गल्ला मंडी मौजूद है। इसी गल्ला मंडी की निस्बत से शहर गोजरा को गोजरा मंडी भी कहा जाता है। ये गल्ला मंडी पार्टीशन 1947 से लगभग 50 साल पहले कायम हुई थी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मिलजुल कर काम किया करते थे। वो हिंदू बनिए, वो खत्री, वो हिंदू सेठ लोग, वो हिंदू महाजन और साहूकार, गल्ला मंडी में इनके बड़े बड़े व्यापार हुआ करते थे। अगर ये कहा जाए कि उन हिंदू बनिए और खत्री लोगों की कारोबार पर अजारादारी थी तो बेजाना होगा। उस दौर में कुर्बो जवार के देहातों से किसान और ज़मींदार लोग बैलगाड़ियों और छकड़ों पर गल्ला लाद के यहाँ लाते थे। बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए जाने वाले गल्ले में गंदम, जौ, मकई, बाजरा, हालों, सरसों, अलसी, चने, मसूर, मूंगी, चावल, तारा मीरा, मोठ, गुड़, शक्कर और दूसरी कई किस्म की ज़रूरी अजनास शामिल हैं। अब बैलगाड़ियाँ और छकड़े तो ख़त्म हो चुके हैं, अब उनकी जगह ट्रालियों ने ले ली है। अब ट्रालियों में ज़रूरी अजनास गांव से लाद कर यहाँ लाई जाती हैं और फिर उनको यहाँ पर ढेर कर दिया जाता है। फिर उनकी बोली लगती है और कारोबारी लोग इन ज़रूरी अजनास को ख़रीद कर बोरियों में भरवा के अपने गोदामों में महफूज कर लेते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस गल्ला मंडी के 4 बड़े बड़े गेट हैं। एक मशरिक़ की जानब, एक मगरिब की जानब, एक शुमाल की तरफ और एक गेट जनूब की तरफ वाक़या है। उस दौर में यहाँ पर कई किस्म के सायादार दरख्त भी लगाए गए थे, जिनमें हजीर, बरगद और पीपल के दरख्त ख़ुसूसी तौर पर शामिल हैं। चूँकि ये पेड़ अपने साइज़ के एतबार से बहुत बड़े हुआ करते थे और बहुत बड़े एरिया को कवर किया करते थे, इसलिए इन दरख्तों के साए में गांव से गल्ला लाने वाले लोग बैठकर आराम किया करते थे और दरख्तों की ठंडी छांव में फराहत पाते थे। और पीपल का दरख्त तो वैसे भी हिंदुओं के नज़दीक बहुत मुक़द्दस माना जाता है। वो हिंदू लोग पीपल के पेड़ की बहुत सेवा किया करते थे और बहुत अच्छी तरह इसकी देखभाल किया करते थे। मौसम के एतबार से जिस भी ज़रूरी जिनस का सीज़न होता है उसकी वाफर मिकदार गल्ला मंडी में मौजूद होती है। तो आजकल मकई का सीज़न है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि मकई के ढेरों के ढेर इधर लगे हुए हैं। ये देखें, मोटी मोटी मकई और बहुत अच्छी। ये सामने इन्होंने मकई कुछ बोरियों में बंद करके भी रखी हुई है जो हमारे सामने नज़र आ रही है। ये बोरियां पटसन की बोरियां हैं जो कि हमारे मशरक़ी पाकिस्तान का रेशा हुआ करता था। उस तरफ पटसन की बहुत पैदावार हुआ करती थी। ये वही बोरियां हैं, अब तो बहुत कम आती हैं। ये तकरीबन 2.5 मन की बोरी होती है। आजकल तो 50 किलो का बोरा होता है, ज़्यादातर उसी में ज़रूरी अजनास को डाला जाता है, लेकिन पहले इस तरह की बोरियां अक्सर चला करती थी।
इस तरफ आप सामने देखें किस तरह ढेर लगे हुए हैं। गल्ला मंडी के गेटों में से दूसरा गेट इस तरफ आप देख पाएंगे, ये भी लोहे का बना हुआ है, बहुत ऊंचा और बहुत मजबूत और बहुत ये वसी एरिया में बनाया गया है, बहुत खुली जगह पर बनाया गया है। ये इसलिए बनाए जाते थे बड़े बड़े गेट, ताकि जो गल्ले की ट्रालियाँ वगैरह भर के आती हैं और ट्रक वगैरह भर के आते हैं, उनको इधर से गुज़रने में आसानी हो। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। मकई का सीज़न अपने अरूज पर है और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको मज़दूर बड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे। मकई का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है और इस तरफ ये ट्राले में भर रहे हैं इनको। ये देखें कितनी मेहनत के साथ 2.5 मन की बोरियों को डालकर इसमें अब भराई की जाएगी और जब ये ट्राला भर जाएगा तो फिर इसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाएगा। गल्ला मंडी में आप जिस तरफ भी जाएंगे तो आपको हर तरफ मकई ही मकई नज़र आएगी, क्योंकि आजकल मकई का सीज़न है। इस तरफ मकई को बोरियों में भर के रखा गया है और इस तरफ मकई के ढेर लगे हुए हैं और सामने आपको एक बहुत ऊंचा पार्टीशन से पहले का बरगद का दरख्त लगा हुआ नज़र आएगा और इस तरफ सामने आपको एक इमारत नज़र आएगी जो कि पार्टीशन से पहले की बनी हुई है। इसको ज़रा जूम करके दिखाएं। गल्ला मंडी गोजरा का तीसरा गेट आपको इस तरफ नज़र आएगा। इसके अब दरवाज़े तो टूट फूट चुके हैं, ये फ़कत अब रास्ता रह गया है और इसमें आपको सामने बहुत सी पार्टीशन से पहले की बनी हुई इमारतें आज भी नज़र आएंगी। ये सामने भी जो इमारत बनी हुई है ये भी उसी दौर की बनी हुई है। बहुत सी इमारतें तो टूट फूट चुकी हैं और उनको गिराकर उनकी जगह नई इमारतों को तामीर कर दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ चंद इमारतें बाकी हैं जो कि पुराने मनाज़र को हमारे सामने पेश कर रही हैं। गल्ला मंडी गोजरा में गल्ले के अलावा यहाँ पर सब्ज़ियों का भी व्यापार किया जाता है। यहाँ पर आपको सामने नज़र आएंगे, ये देखें कितने प्यारे प्यारे प्याज यहाँ पर लगे हुए हैं, फ्रेश और बहुत देखने में भी खूबसूरत हैं और हैं भी ताज़ा। और सामने आपको वो सब्ज़ मिर्चें नज़र आएंगी, साथ टमाटर और इधर आलू पड़े हुए। और यहाँ पर बहुत सी पुरानी इमारतें मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो आपको सामने इमारत नज़र आएगी ये भी पार्टीशन 1947 से पहले की बनी हुई इमारत है। और इस तरफ से आप इसको जूम करके दिखाएं, सामने वो खिड़कियाँ बनी हुई हैं और उनके दाएं और बाएं दिए जलाने के लिए आले बनाए गए हैं। छोटे छोटे आले, बड़ी ही नफासत के साथ उनको बनाया गया है। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि छाँव करने के लिए उस वक़्त छप्पर लगाए जाते थे। ये देखें लोहे के छप्पर लगाए गए हैं और इनके नीचे लकड़ी के ये बहुत लंबे लंबे, ये देखें आपको लरें सी नज़र आएंगी। ये कच्ची लकड़ी की बनी हुई हैं जो देयार की लकड़ हुआ करती थी। ये देखिए इधर से आपको साफ नज़र आएगी, ये देयार की लकड़। उस वक़्त ये लकड़ इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये अब इसके नीचे ये लोहे के लगाए गए हैं, ये बाद में लगाए गए हैं। यहाँ से जो पुरानी लकड़ी थी उनको निकाल दिया गया है, वो ख़त्म हो गई थी। गल्ला मंडी में व्यापार के लिए दुकानों के आगे बहुत सी जगह छोड़ी जाती थी। ये इस तरफ से दिखाएं आप, दुकानें बहुत पीछे हैं और उनके आगे कितनी सारी जगह इन्होंने ये व्यापार वगैरह करने के लिए छोड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ढेरियाँ लगाई जाती हैं जो भी ज़रूरी अजनास होती हैं, चाहे वो वक़्त के लिहाज से, अपने मौसम के लिहाज से। कभी यहाँ पर बाजरे के ढेर आपको नज़र आएंगे, कभी गंदम के ढेर नज़र आएंगे और कभी यहाँ पर सरसों होती है और इसी तरह और भी जो भी ज़रूरी अजनास होती हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है और फिर उनका व्यापार होता है। गल्ला मंडी गोजरा का चौथा गेट, ये इस तरफ, ये भी लोहे से बना हुआ मजबूत गेट है, उसी दौर का बना हुआ। इस तरफ से भी आप दिखाएं, सामने से, सामने आपको एक टूटी फूटी इमारत नज़र आएगी जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ऊपर से जाके वो सीढ़ियाँ टूट फूट चुकी हैं। पार्टीशन 1947 से पहले बहुत सी ज़रूरी अजनास का भी यहाँ पर कारोबार किया जाता था और उनमें जो गुड़ और शक्कर वगैरह का कारोबार भी अपने अरूज पर हुआ करता था। यहाँ पर आपको सामने नज़र आएंगे, यहाँ पर ये गुड़ भी पड़ा हुआ है, शक्कर भी पड़ी हुई है और कई किस्म की यहाँ पर ज़रूरी अजनास पड़ी हुई हैं।
भाई ये क्या चीज़ है? देसी चरी दाल। अच्छा, और ए किहड़ी चीज़ है? ये सदाबहार चरी दाल। अच्छा, तो ए वाली? ये सिब्बी दी चरी। अच्छा, यानी कि तीन चरियां ही ने। हाँ जी। अच्छा, ये किस काम आंदियां ने? ये चारे वास्ते, जानवरां दे चारे वास्ते लोग बीजदे, पट्ठे वास्ते। अच्छा, तो ए की चीज़ है? जो अच्छा, जो तो ए वाला? एक गुआरा जी, ये अच्छा। जानवरां दे चारे वास्ते बीजदे ने लोग। ठीक है, तो ए जेड़ा वा मेथरे ने, ये मेथरे जेह्ड़े चार चूर च पाउंदे आ। चार च भी पाईदे ने और जानवरां दे इस्तेमाल वास्ते भी आंदे ने, वाई बादी दूर करदे ने। अच्छा, तो ए की चीज़ ये है? सौंफ। अच्छा, तो ए वाला ये अलसी। अच्छा, ये अलसी है जिहदी ओह पिन्नियां बना के खांदे ने। पिन्नियां बना हाँ जी, और ए की चीज़ है? तारा मीरा जी, पिस्सू। अच्छा, ਇਹਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। तेल में निकलता है, कड़वा तेल ਹੁੰਦਾ है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਖੂਰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ये सफेद मक्की। ਅੱਛਾ, ਮਕਈ ਇੱਕ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਫੈਦ ਮਕਈ ਹੈ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫੈਦ ਮਕਈ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? सफेद मक्की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੱਕਰ 'ਚ ਰੰਗ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਰੰਗ ਕਾਰਡ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁੜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁੜ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕੀਆ ਲੋਕੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੁੜ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਚਨੇ ਨੇ? ਚਨੇ ਬਰੀਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਲ? ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਵਾ, बाजरा ये भी परिंदियों को पाउंदे ने। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। यकीनन आपको गल्ला मंडी की सैर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।